ओडिशा में चक्रवाती तूफान दाना ने तबाही मचाना शुरू कर दी है। बीते 24 घंटे में ये तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भीतरकनिका और धामरा के तटों से टकराया। माना जा रहा है कि इस तूफान ने ओडिशा की पूरी आबादी पर असर पड़ने की आशंका है। ओडिशा में 14 जिलों के 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। तूफान का असर ओडिशा के अलावा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों पर भी पड़ा है। ओडिशा में सुपर साइक्लोन की तबाही के 25 साल हो चुके हैं। इस आपदा में तब 1.8 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। 10,000 से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। इन 25 साल में ओडिशा ने खुद को ऐसा बदला कि वो बेहतर आपदा प्रबंधन के मामले में दूसरे राज्यों के लिए नजीर साबित हो गया। आखिर एक छोटे से बीमारू राज्य ने खुद को कैसे बदला और किस तरह से पूरे देश के लिए रोल मॉडल बन गया, जानते हैं ओडिशा के विकास की कहानी। ओडिशा की सालों की योजना और तैयारी का फल ये मिला कि ताकतवर चक्रवातों से होने वाली मौतें कभी भी दोहरे अंक को पार नहीं कर पाईं। जब 2013 में चक्रवात फैलिन ओडिशा के तटों से टकराया तो ओडिशा ने दुनिया में सबसे सफल आपदा प्रबंधन के प्रयासों में से एक को अंजाम दिया। सुपर चक्रवात के बाद देश में आने वाले सबसे शक्तिशाली चक्रवात से पहले करीब 10 लाख लोगों को निकाला गया। 2019 में जब एक और शक्तिशाली चक्रवात फानी आया तो ओडिशा सरकार ने हाई लेवल की तैयारी दिखाई और इन पूर्वानुमानों के आधार पर करीब 12 लाख लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। 1999 में सुपर साइक्लोन के मद्देनजर ओडिशा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, जबकि देश भर के लिए 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई। ओडिशा ने सालों साल ऐसी आपदाओं की तैयारी की और वो आज आसानी से ऐसे तूफानों से पार पा लेता है। तूफान आने के दौरान मामूली क्षति होती है। खास बात यह है कि राज्य ने स्थानीय समुदायों को इस आपदा प्रबंधन की पहल में शामिल किया, जैसे जमीनी स्तर के लोग, ग्राम पंचायत, महिला स्वयं सहायता समूह, स्वयं सेवकों के 1 लाख से ज्यादा कैडर को आपदा जोखिम को कम करने, बचाव और राहत कार्यों का प्रबंधन करने के लिए ट्रेन किया गया था। हर साल जून और नवंबर में OSDMA राज्य भर में 2 बड़े समुदाय आधारित मॉक ड्रिल आयोजित करता है, जिसमें कई सरकारी विभाग, जिला कलेक्टर, ग्राम पंचायत, गैर सरकारी संगठन और हजारों प्रशिक्षित स्वयं सेवक शामिल होते हैं। इतना ही नहीं, ओडिशा में तमाम समुद्री तट रेखा पर निकासी सड़कों के साथ 800 से ज्यादा बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रय बनाए गए हैं। समुद्र तटीय गांवों को समुद्र के प्रवेश से बचाने के लिए तटबंध भी बनाए जा रहे हैं। कई कमजोर परिवारों को पुआल की झोपड़ियों से बने नए बहु जोखिम आपदा प्रतिरोधी घर दिए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि ओडिशा पहला भारत का राज्य है जिसने आपदा संबंधी जानकारी प्रसारित करने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया है। राज्य के तमाम तटीय जिलों के लगभग 1200 गांवों को अब सायरन और सामूहिक संदेशों के जरिए चक्रवात या सुनामी की चेतावनी मिलती है। ओडिशा में तूफान की तबाही से बचाने के लिए 120 से ज्यादा तटीय स्थानों पर निगरानी टावर लगाए गए हैं, जो तूफान की शुरुआती चेतावनी देते हैं। ओडिशा के तट को समुद्री कटाव से बचाने की भी तत्काल आवश्यकता है। इसके लिए बड़े बड़े तटबंध बनाए जा रहे हैं। ओडिशा के आपदा प्रबंधन मॉडल में समुदाय केंद्रित तैयारी, चक्रवातों की स्थिति में बड़े पैमाने पर निकासी के प्रयास, मॉक ड्रिल, आपदा रोधी बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। इसमें राज्य, ग्राम पंचायतों, महिला स्वयं सहायता समूहों और स्वयं सेवकों को शामिल किया जाता है। ओडिशा ने खुद को ऐसा तैयार किया है कि वो जलवायु परिवर्तन के जोखिम के साथ ही ज्यादा तीव्र चक्रवातों, लू, बाढ़ और समुद्री कटाव के लिए तैयार रहता है, जो आपदा जोखिम प्रबंधन को और मजबूत बनाता है। वो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी तलाश रहा है जो चक्रवात या तूफानों के जोखिम को कम करता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।